हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अमन लेक्चरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और एग्जाम की तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्लास 12th केमिस्ट्री के 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपके 25 नंबर कवर करते हैं पेपर में। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में वो 25 नंबर में वो आपसे क्या क्या पूछे जाते हैं टॉपिक, तो उस पर आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो 5 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज आपको एक एक टॉपिक में बताऊंगा कैसे। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेपर में पिछले लगातार कई सालों से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो टॉपिक है तो देख लेते हैं। तो ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका है महत्वपूर्ण नियम पूरी किताब से। ठीक है, पूरी किताब से आपके महत्वपूर्ण नियम ऐसे कौन से नियम हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो नियम है वो आप देख रहे हैं कि हेनरी का नियम। ये हेनरी का नियम तो बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही पॉपुलर है, ये समझ लीजिए बहुत ही घिसा हुआ क्वेश्चन है, आपके पेपर में आना ही आना है। ठीक है, उसका बाद दूसरा है कोलराउस का नियम। तो कोल नियम क्या होता है, इसको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, हर टॉपिक पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, हेनरी का नियम हो गया, कोलराउस का नियम हो गया। ठीक है, आपके पेपर के देखिए होते हैं 7 सेट। ठीक है, 7 सेट होते हैं, कहीं ना कहीं आपके पेपर में 7 सेट में कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तीसरा है हार्डी सूल्जे का नियम। ये भी बहुत प्रचलित है, हार्डी सूल्जे का नियम। ये आपके किसी न किसी सेट में जरूर आपको मिलेगा, हार्डी सूल्जे का नियम। ठीक है, क्या होता है भाई, इसके आपको बताना है, इसके बारे में भी आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये अगला है आपका चौथा पॉइंट है ल्यूकॉस परीक्षण। ल्यूकॉस परीक्षण क्या होता है भैया? देखिए, ल्यूकॉस परीक्षण क्या होता है, इसके बारे में भी आपसे पूछा सकता है, टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, ल्यूकॉस परीक्षण पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद अगला है परासरण दाब। परासरण दाब पर टिप्पणी लिखिए, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो परासरण दाब क्या होता है वो भी आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो ये 5 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप एक जगह कहीं नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, आपके पेपर में पूछे जाने हैं। ठीक है, इन्हीं 5 नियम में से आपसे कम 3 नियम तो फंसेंगे ही फंसेंगे। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के नियम पूछे जाते हैं, चाहे वो हेनरी का नियम हो, कोलराउस का नियम हो, हार्डी सूल्जे का नियम हो, या कुछ भी हो। ठीक है, परासरण दाब वगैरह भी आपसे टिप्पणी में पूछे जाते हैं, वो 5 नंबर में ही पूछे जाते हैं। तो 5 नंबर का मैंने आपको ये बता दिया। अब अगर अगले 5 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा आपसे वो बता दें। टोटल 25 नंबर पे आज हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिसमें से 5 नंबर का मैंने आपको बता दिया कि 5 नंबर में कौन कौन से नियम पूछे जाते हैं। ठीक, अगला है फ्रेंड, दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। अभी मैंने आपको बताया ऊपर कि महत्वपूर्ण नियम क्या क्या होते हैं, अब आपको बताना है कि महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं 5 नंबर में ये भी पूछी जाती है आपसे। 5 नंबर का अभी मैंने ऊपर बात करी थी, 5 नंबर की अब ये आपको बता रहे हैं कि क्या क्या आपसे पूछा जाता है महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाएं। तो स्मिट रिएक्शन यानी कि स्मिट अभिक्रिया, आपने नाम सुना होगा, स्मिट अभिक्रिया बहुत ही प्रचलित है। ये समझ लीजिए जितने भी क्वेश्चन मैंने उठाए हुए ना, ये सब कुछ पेपर में आए हुए हैं दोस्तों। तो इसको अच्छी तरीके से आप बिल्कुल रट के जाइएगा पेपर में। ये समझ लीजिए आपके पेपर में जो आप ये आज वीडियो देख रहे हैं आज की, समझ लीजिए इसमें से कम आपका 25 नंबर में से 20 नंबर का तो कम से कम आपका आना ही आना है। ठीक है, तो बिल्कुल 100% बिल्कुल रट लीजिए सारे क्वेश्चन को। ठीक है, दूसरा है कैनी-जारो अभिक्रिया। ठीक है, कैनी-जारो रिएक्शन क्या होती है, आप मेरे चैनल पर विजिट करेंगे आपको सब कुछ मिल जाएगा, आरे टॉपिक की मैंने प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है। तो कैनी-जारो अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, तो फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, आपको सब मेरे चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आप अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला है 5वां पॉइंट है हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया एंड ब्रोमेमाइड रिएक्शन। ठीक है, बहुत नाम आपने इसका सुना होगा, हाफ मैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है। तो ये भी आपसे टिप्पणी में पूछी जा सकती है, चाहे वो ऐसे भी पूछी जा सकती है क्वेश्चन में, आपसे आनी है तो कहें, चाहे वो जैसे भी पूछे लेकिन आपसे पूछ जरूर सकते हैं। तो 5 नंबर का ये भी आपको मैंने बता दिया, ऊपर नियम बताए और ये रासायनिक अभिक्रियाएं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो 5 10 नंबर का भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब अगला देखते हैं टॉपिक क्या है। अब अगला टॉपिक है महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधियाँ। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि यानी कि लैब मेथड्स, जो कि आपसे पूछे जाते हैं 5 नंबर में। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपसे 5 नंबर में पूछा जाता है। तो कौन कौन से प्रयोगशाला विधि हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं? ऐसे तो आपके कोर्स में बहुत सारी प्रयोगशाला विधि हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लगातार पिछले साल पेपरों में पूछी गई हैं, उस पर आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली है डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। डाई एथिल ईथर के निर्माण की प्रयोगशाला विधि आपको देखनी है कैसे बनता है डाई एथिल ईथर। दूसरा है एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। भाई एथिल एमीन कैसे बनाया जाएगा प्रयोगशाला में, यानी कि लैब मेथड उसका आपको लिखना रहता है। तो प्रयोगशाला विधि में ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, पहले आप बताएंगे मेथड कैसे बन रहा है। ठीक है, फिर उसकी चित्र बना सकते हैं, थोड़ा सा डायग्राम दिखा सकते हैं, फिर उसकी भौतिक गुण और उसके रासायनिक गुण और उसके अनुप्रयोग या उपयोग। ठीक है, बस इतना सा आपको प्रयोगशाला विधि में बताना रहता है। ठीक, तीसरा है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। फॉर्मेल्डिहाइड भाई कैसे बनाया जाएगा लैब मेथड में, वो आपको बताना है कि प्रयोगशाला में आप फॉर्मेल्डिहाइड गैस कैसे बनाएंगे। ठीक,
अगला है चौथा पॉइंट है एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। एसीटोन कैसे बनाते हैं हम लोग प्रयोगशाला में, वो भी आपको पढ़ लेना है। ये सब नोट करते चलिएगा साथ में, ठीक है। सब पेपर में आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो एसीटोन के निर्माण की प्रयोगशाला विधि भी आपको बतानी है, ठीक। फिर अगला पॉइंट है फ्रेंड्स उसी प्रयोगशाला विधि में ही है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। पांचवा पॉइंट है कि क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये भी आपका 5 नंबर में आता है। तो 5 नंबर में मैंने आपको नियम बताया, फिर 5 नंबर में आपको महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं बताई और 5 नंबर की ये प्रयोगशाला विधि। तो टोटल आपके 15 मार्क्स का मैंने बता दिया आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है। अभी आपके 10 नंबर का और बचा है कि 10 नंबर में आपसे और क्या आ सकता है, ठीक है। क्योंकि 25 नंबर पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट, ठीक है। चौथा टॉपिक है क्या होता है जब। क्या होता है जब, इसकी रिएक्शन आपसे बहुत पूछी जाती हैं। क्या होता है जब इस प्रकार से आपसे पूछी जाती हैं, कि प्रकार से आपसे पूछी जाती हैं। ये भी 5 नंबर में पूछी जाती हैं। जितने टॉपिक हैं सब 5 नंबर के हैं, तो इसको अच्छे तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। पहला पॉइंट आप लोग देख ही रहे हैं, जैसे लिखा है कि मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराने पर क्या बनता है। यानी कि इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। यानी कि आपसे ऐसे पूछा सकता है कि क्या होता है जब मेथेनॉल की क्रिया अमोनिया से कराई जाती है, ठीक है। दूसरा है फार्मिक अम्ल में फेलिंग विलयन मिलाने पर। यानी कि जब फार्मिक अम्ल में हम लोग फेलिंग विलयन मिलाते हैं तब क्या होता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर। यानी कि एसिटिक अम्ल में हम लोग जब क्लोरीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है, उसकी आपको रिएक्शन देनी है, ठीक। उसका चौथा पॉइंट है कि एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर जब गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, उसकी आपको रिएक्शन देनी है, ठीक है। इसमें केवल आपको रिएक्शन बतानी होती है। 5 नंबर बिल्कुल आपको फोकट के मिल सकते हैं अगर आपको रिएक्शन बनाना अच्छी तरीके से आता है। रिएक्शन बनाने के बाद बैलेंस करना जरूरी है, बैलेंस करना ना भूलिएगा, ठीक है। हर तरफ इस तरफ अभिकारक होता है, इस तरफ उत्पाद होता है, नहीं एक तरफ अभिकारक होता है आपका, एक तरफ आपको उत्पाद होता है। तो दोनों को आपको बैलेंस भी करना जरूरी है, ठीक है। जब अगला है फार्मेल्डिहाइड की क्रिया सांद्र कास्टिक पोटास से कराई जाती है। जब फार्मेल्डिहाइड की हम लोग जो क्रिया है वो सांद्र कास्टिक पोटास से कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। उसके अगला है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है। 6th पॉइंट कहा जा रहा है इसमें कि सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में जब हम लोग फास्फीन गैस को प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है। तो इस प्रकार से आपको बताना है, ठीक है। जो आपको रिएक्शन देनी है जो भी आपका बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका 5 नंबर का हो गया। टोटल आपके 20 नंबर का मैंने अभी तक आपको बता दिया। बचा है 5 नंबर का, ठीक है। तो वो देख लेते हैं 5 नंबर में आपसे क्या पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स अगला टॉपिक है, पांचवा टॉपिक है महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नामकरण। इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब, जैसा कि अभी ऊपर मैंने बात करी, क्या होता है जब या फिर और करके पूछा जाता है आपसे महत्वपूर्ण आईयूपीएसी नाम। यानी कि ये अथवा में रहते हैं। अभी पेपर बनाने वाले के मूड की बात है, हो सकता है आपसे वो इसमें ऑप्शन में पूछ ले अथवा करके, या फिर आपको दोनों ही पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो क्या होता है जब, अच्छी तरीके से वो भी आपको तैयार करना है और आईयूपीएसी नामकरण भी आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए। ये आपके चैप्टर 9 में है, उप सह संयोजक यौगिक। उसमें आपने पढ़ा होगा लीगेंड वगैरह, तो उसी में आपको, ठीक है, तो उसी में आपको मिलेगा आईयूपीएसी नामकरण, ठीक है। तो ये भी आपसे पूछा जाता है 5 नंबर में। यानी कि टोटल के आपके हो गए 25 नंबर, ठीक है। 25 नंबर का मैंने आपको बताया कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो महत्वपूर्ण आईयूपीएसी में क्या क्या पूछा जा सकता है, इस तरह से पूछे जाते हैं। आईयूपीएसी थोड़े टफ भी होते हैं, थोड़े इजी भी पूछे जा सकते हैं। जैसे लिखा है एन ए, फिर बड़े ब्रैकेट लिखा हुआ है, फिर ए जी, और ये छोटे ब्रैकेट में सी एन का होल ट्वाइस, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। यानी कि अंदर जो लिखे होते हैं तो आप जानते हैं लीगेंड होते हैं, और बाहर वाले क्या होते हैं, उप सह संयोजक यौगिक होते हैं। तो इस तरह से आईयूपीएसी नहीं पूछा जाते हैं। दूसरा क्या है, Fe4 बड़ा ब्रैकेट क्लोज, फिर Fe, ठीक है, सी एन का होल 6, फिर बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तीसरा है Ca2, फिर बड़ा ब्रैकेट Fe, फिर छोटा ब्रैकेट सी एन का होल 6। इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आपको ये बस याद रखना है कि अंदर वाले लीगेंड होते हैं, बाहर वाले उपसंयोजक संयोजक यौगिक होते हैं, ठीक। अगला है Pt, फिर NH3 4+ और क्या होल 6। अगला है K3 बड़ा ब्रैकेट एल्युमिनियम Al लगा हुआ है, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट C2O4 का होल थ्राइस, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। इस तरह से आईयूपीएसी नाम आपसे पूछे जाते हैं। फिर अगला और लास्ट है K2 बड़ा ब्रैकेट HgI4, और ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। तो इस तरह से आपको आईयूपीएसी नेम बनाने हैं, इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। ये एक पैटर्न हो सकता है आपसे इससे थोड़ा अलग भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है इसी टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 5 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक थे जो कि आपके 25 नंबर कवर करते हैं पेपर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा किस तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर में, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी मैं इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।